घर से भागकर प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज करने के मंसूबे ध्वस्त। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान से लगी यूपी बॉर्डर के पिनाहट एक मार मोहल्ले से गत 3 दिन पूर्व भागे प्रेमी युगल की राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के इलाके में आ गई, जहां वह कोर्ट मैरिज करने के प्रयास में थी। प्रेमिका युवती के मामा एवं उनके परिवार के द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा था। प्रेमी युगल को पीछा करने की मानक लगी तो दोनों भागकर राजाखेड़ा पुलिस चौकी में आ गए, जहां पर देखते ही देखते लोगों का हुजूम हो गया, जिसकी सूचना राजाखेड़ा थाना इंचार्ज वीर सिंह गुर्जर को दी गई। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर के द्वारा थाने में प्रेमी युगल से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पर उन्होंने अपने घर से भागकर आना स्वीकार किया एवं प्रेमी युगल कोर्ट मैरिज के चक्कर में थे, लेकिन उनके यहाँ मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर के द्वारा पूछताछ करने के बाद प्रेमी युगल के बारे में उनके स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बुलवाया गया, जहां प्रेमी युगल को राजाखेड़ा से मनसुखपुरा थाना इंचार्ज तहसील वाह जिला आगरा उत्तर प्रदेश के सुपुर्द किया गया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हैं? क्या नाम है अपना? लड़के का क्या नाम है? यहाँ पे कौन परेशान कर रहा है? अरे भीतर मत उसको भीतर नहीं। मोटरसाइकिल कहाँ है तुम्हारी? हमेशा विवादों में रहने वाले आईपीएस किशन सहाय मीणा सस्पेंड। जयपुर की प्रमुख खबर। झारखंड चुनाव में ड्यूटी बीच में ही छोड़कर बिना अनुमति जयपुर आने पर चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर की आईपीएस किशन सहाय मीणा आईजी रैंक को सस्पेंड कर दिया है। किशन सहाय अभी राजस्थान में आईजी मानव अधिकार के पद पर थे। अलवर के रहने वाले किशन सहाय मीणा अक्सर विवादों में रहते हैं। वे आईपीएस में प्रमोट होकर आईपीएस बने थे। फील्ड पोस्टिंग के नाम पर एकमात्र एसपी टॉप के पद पर सिर्फ 4.5 माह ही रहे थे। चुनाव आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक पत्र में लिखा है कि राजस्थान के आईपीएस अधिकारी किशन साहा मीणा को झारखंड के गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों सिसई, गुमला, विष्णुपुर में पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन 28 अक्टूबर को वह बिना आयोग की अनुमति लिए गुमला से जयपुर चले गए, यानी अपनी ऑब्जर्वर ड्यूटी पूरी होने से पहले ही चले गए। जयपुर से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। दिन दहाड़े फायरिंग, जान से मारने की दी धमकी। चौथ वसूली का है मामला। उपखंड के अतरशुमा गांव की है घटना। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज दोपहर चौथ वसूली को लेकर अतशुरमा गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित महेंद्र सिंह पुत्र श्रीचंद्र ठाकुर निवासी अतशुरमा ने बताया कि वह सुबह 11:30 बजे के करीब अपने घर बैठा हुआ था। उसी समय रामहरि पुत्र मेघ सिंह ठाकुर निवासी अतशुरमा अपने साथी नानू जाट एवं अन्य 2 अज्ञात व्यक्ति अपने अपने हाथों में पिस्टल व अवैध हथियार लेकर आए और महेंद्र और उसके परिवारीजनों से मां बहनों की भद्दी गालियां देने लगे। महेंद्र ने हाथ जोड़कर रोका तो रामहरि ने कहा कि वह उसे खेत नहीं जोतने देगा और 10 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी तथा रामहरि एवं नानू जाट ने महेंद्र को जान से मारने की नीयत से अवैध पिस्टल से फायर किया, जिससे वह बाल बचा। इसके बाद सभी बदमाशों ने महेंद्र की रखी कार GJ05 RT 4596 की तोड़फोड़ की। जाते सभी बदमाशों ने खड़ी गाड़ी पर कई राउंड फायर किए और धमकी देते हुए कहा कि अगर गांव में रहना है और खेती करनी है तो 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। इस मामले को लेकर बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि रामहरि एवं नानू जाट कुंडा बदमाश है, जिस पर पहले भी सूरत में सोने की दुकान में हुई लूट का मामला दर्ज है। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों को पकड़ने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है। वीवीएन ब्यूरो के लिए बसेड़ी से निशांत पाराशर की रिपोर्ट। अपने गांव आया था अतरसुमा, रिश्तेदारों के साथ में आया था। तो 10:30-11 बजे के करीब आया था, नहा धो के फ्रेश होकर के, और मैं गाड़ी में बैठ के रिश्तेदारी में जा रहे थे हम लोग 4-5 आदमी। तो इतने में रामहरि और नानू जाट आ गई। तो उन्होंने मेरी पूरी ज़मीन रोक रखी है और वो खेती किसी को करने नहीं देते हैं। बोला 10 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया दो, 15 लाख रुपया दो, ऐसे हमसे चौथ वसूली का वो आरोप लगाते हैं।
बोला तुमने मेरे को पकड़वा दिया, सूरत में पकड़वा दिया, तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फलाना लिखना। इस मामले में हमको कोई जानकारी नहीं है और वो हमसे ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं और मेरी गाड़ी पे अंधाधुंध में फायरिंग की है और मेरी गाड़ी भी नुकसान पहुंचाया। भगवान की कृपा ऐसी रही कि मुझे कोई गोली नहीं लगी, मैं वहाँ से भाग गया। सूरत में किस मामले का केस चल रहा है? ये जेल में थे? ये मामले का इसका केस चल रहा है। इसने कोई सोने की लूट की है और ये हमारी ऑफिस पे आया था। ये हमारी ऑफिस पे आया था तो हमारी ऑफिस पे कैमरे लगे हुए हैं, तो जहाँ से कैमरे लगे हुए हैं वहाँ तक ऑफिस ढूंढ के हमारे पास आ गई। तो हमारे पास आएगी तो हमारे पास तुम आए हो तो हमको बताना ही पड़ेगा। और पुलिस वहाँ से लेकर के आई थी तो हमारे पास इसके फ़ोटो आए थे कि तो तुम्हारे पास आता जाता है, तो हमने तो बता दिया कि हमारे पास आता जाता है। उसी के बारे में हमसे चौथ मांगता है कि वो मेरा 10 लाख रुपए वहाँ पे खर्चा हो गया जेल में और ऐसे करके वो हमको हैरान करता है, ना तो हमारी ज़मीन होने देता है। सब ज़मीन बंजर पड़ी है। ठीक। हमारे पास सूचना मिली कि अतरसुमा के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमने वहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँच करके पुलिस टीम गई थी और जानकारी पर प्राप्त हुआ है कि महेंद्र ठाकुर है अतरसुमा का, जो अधिकतर सूरत में रहता है। इसी गांव के एक रामहरी है जो बदमाश प्रवृत्ति का है, इसके साथ एक नानू जाट है और अन्य जो इनकी गैंग है बदमाश प्रवृत्ति के हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने सूरत में कोई लूट की थी और ये बात आज सामने आई थी कि इसकी महेंद्र ने उनके बारे में बताया गया है। इसी बात को रंजिश को लेकर के रामहरी और नानू जाट और उनके लोग बाग साथी जो थे यहाँ इसकी सूचना मिलने पर यहाँ आए थे और इसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, फायरिंग की थी। हमने उसको तलाश किया लेकिन वो पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो चुके थे। इस संबंध में महेंद्र के द्वारा जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई और बदमाशों की तलाश जारी है। धन्यवाद। सुरजीत वाटिका बनने पर धौलपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगे। श्रीनिधि बेटी प्रशासन के सहयोग से पार्क बनाने का अवसर मिला। कमलजीत सिंह। धौलपुर की प्रमुख खबर। 14 नवंबर 2024 को राधाखेड़ा बाईपास धौलपुर ओवरब्रिज के नीचे सुरजीत वाटिका का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर में यह वाटिका एक अनूठा उदाहरण है। इसी तरह आमजन को धौलपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए आगे आना चाहिए। यह वाटिका एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस पार्क को बनने से आसपास की कॉलोनी वासियों एवं राहगीरों को बहुत मदद मिलेगी। इस वाटिका का निर्माण कमलजीत सिंह द्वारा अपनी नानी मां सुरजीत कौर के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर आरपीएससी पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने कहा कि हमें धौलपुर को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प लेना होगा और लोगों में जागृति पैदा करनी होगी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान मोनू जादव ने कहा कि ग्रीन धौलपुर क्लीन धौलपुर संकल्पना को आगे बढ़ाने में यह वाटिका सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम को प्रशांत हुंडावाल, संजय शर्मा, कमल पहाड़िया, मुकेश सक्सेना एवं रंजीत दिवाकर ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों का कमलजीत सिंह एवं उनकी पत्नी हरप्रीत कौर ने धन्यवाद दिया और कहा कि जिला प्रशासन एवं NHAI की प्रेरणा से आम जनता के लिए यह कार्य करने का अवसर मिला, जिसके लिए सभी का आभार। इस अवसर पर श्रीमती सुरजीत कौर, श्रीमती बिमला तिनेकर, दाऊदयाल सिंगल, बलविंदर संधू, हरिओम तोमर, संजीव श्रीवास्तव, वघेला, विष्णु गोयल, राजवीर, जीतू मीना, वीरू त्यागी, रामू सेन, आरती शिवहरे, वाड़ी अतिथिगण उपस्थित रहे। इतनी खुशी होती है जिसकी मैं पसंदीदा वीडियो देखता हूँ। मैं बहुत खुशी की बात है कि आज जो धौलपुर का इस शहर में इस रोड पर निकलने में बड़ी दिक्कतें आती थी, तो अब सड़क पर ये इस तरह के पार्क प्रतिष्ठित की जा रही है। मैं इस पार्क के लिए प्रेस मीडिया वाले हमारे भाई एक अनूठी पहल जिसकी शुरुआत रंजीत कमेटी मैदान के प्रयास करते हुई और एक ऐसी दृष्ट महिला। बाल दिवस पर AVM कॉन्वेंट में वॉलीबॉल का रोमांचक मैच। धौलपुर की प्रमुख खबर। 14 नवंबर को बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर शिक्षकों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई एवं गुरुवाणी का गायन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद VK त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं गुरु नानक देव जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। आज के दिन शिक्षकों द्वारा एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसके बाद शिक्षाविद VK त्यागी ने भी बच्चों को कविता के माध्यम से बाल दिवस की शुभकामनाएं दी।
शिक्षकों ने बच्चों के लिए शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही विद्यालय में चारों सदन, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा और नर्मदा के बीच रोमांचक वॉलीबॉल मैच हुआ, जिसमें प्रथम पारी में गंगा हाउस और कावेरी हाउस के बीच मैच हुआ। रोमांचक मैच में गंगा हाउस फाइनल में पहुंचा और दूसरी पारी में ब्रह्मपुत्र हाउस और नर्मदा हाउस के बीच शानदार मैच खेला गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र हाउस फाइनल में पहुंचा। फाइनल मैच में गंगा हाउस और ब्रह्मपुत्र हाउस के बीच शानदार मैच हुआ, जिसमें ब्रह्मपुत्र हाउस ने जीत हासिल करते हुए अपने हाउस का परचम लहराया। शिक्षाविद वी.के. त्यागी ने अपने संबोधन में छात्रों को बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन किया। साथ ही शिक्षकों की उनके जीवन प्रदर्शन के लिए भी सराहना की। प्राचार्य अनीता त्यागी ने विशेष दिन पर बच्चों को बधाई दी। उन्होंने बच्चों की तुलना खूबसूरत फूलों से की। विद्यालय में बाल दिवस को भव्य रूप में मनाया गया और विद्यालय परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। कार्यक्रम के अंत में शिक्षाविद वी.के. त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा वॉलीबॉल मैच में विजय का परचम लहराने वाली टीम ब्रह्मपुत्र हाउस को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सभी बच्चों को चॉकलेट देकर किया गया। बच्चों को दिखना चाहिए ना एक साथ। जनसुनवाई कैंप में ग्रामवासियों ने रास्ता खुलवाने को सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई एवं दिव्यांग कैंप का किया निरीक्षण। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। वार्ड नंबर 5 कंगुलियापुरा के निवासियों ने राजाखेड़ा पंचायत समिति में जनसुनवाई कैंप में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर सोमनाथ से प्राचीन मंदिर सिद्ध बाबा तक राजेश्वर रिकॉर्ड में मंदिर से आगे रास्ता गया है। वहां पर गुफा बनी हुई है, जिस रास्ते पर नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण के लिए मर्म पड़ी हुई है, जिस पर सभी लोगों का आना जाना है। इस मार्ग को रामनिवास पुत्र फनत सिंह लाल सिंह, मोनू सोनू पुत्र रामनिवास भगवान सिंह पुत्र फनत सिंह ठाकुर निवासी गंगुलियापुरा तहसील राजाखेड़ा ने प्राचीन मंदिर सिद्ध बाबा के मार्ग को जबरदस्ती अतिक्रमण करके सड़क काट कर तथा नाजायज तौर से सामान रखकर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है तथा वहां से निकलने वाले लोगों के साथ अभद्र व्यवहार तथा गाली गलौज करते हैं। उन्होंने मार्ग घेर रखा है, वह सार्वजनिक मार्ग है जिसे खाली कराया जाना नितांत आवश्यक है। ग्रामीणों ने गुफा मंदिर के पुजारी बाबा हीरा दास के नेतृत्व में यह ज्ञापन पंचायत समिति के वीसी रूम में जाकर जनसुनवाई कैंप में सौंपा है, जिसमें बाबा हीरा दास, बाबा चरण दास, वह ग्रामीण रामचंद्र, साधुराम, वीर सिंह, भगवान दास, सर्वनाम सिंह, ठाकुर दास, विमान सिंह, सादम सिंह, अजय नारायण, कुमार सिंह, महावीर सिंह, दिलीप सिंह, चरण सिंह, जितेंद्र सिंह, पूरन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, राहुल सिंह, रामवरण, मान सिंह, मुरारी लाल, राधेश्याम, नरोत्तम सिंह, लायक सिंह, रघुवीर सिंह, उम्मेद सिंह, दिलीप, रमेश, सतीश, वीरेंद्र वीर, नारायण, मोहन सिंह आदि अन्य लोग शामिल थे। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने अधिकारी कर्मचारियों को फरियादियों की फरियाद सुनकर सख्त कार्य करने को निर्देश दिए। इस दौरान पंचायत समिति परिसर में दिव्यांग शिविर का भी निरीक्षण किया गया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। जहाँ से है उनके एड्रेस के आसपास वेरीफाई करा जैसे आप
संशोधन जो है कौन से जो भी देखते हैं उसका क्या हुआ रहा है वीडियो सारी दुकान बढ़ी है यार जी तो थाना दिखाने जो जिम साहब भाई कहाँ है व्हाट्सएप पे देख अधिकारी की गर्ल्स कॉलेज में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धीर सिंह जादौन वरिष्ठ भाजपा नेता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने की। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह परमार, कार्यक्रम संयोजक प्रतिभा वेरवा, कॉलेज स्टाफ, प्रशिक्षणार्थी तथा प्रशिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने वर्तमान समय में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बोल दिया। तंबाकू मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह बालिका विद्यालय बाड़ी में। बालिका विद्यालय में तंबाकू निषेध शपथ ग्रहण समारोह। बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रभात संस्थान और युवा चेतना समिति के संयुक्त आयोजन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में तंबाकू मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं को धूम्रपान के खतरों के बारे में जागरूक किया गया और तंबाकू से बचने की शपथ दिलाई गई। प्रभात संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 पूरे भारत में चल रहा है, जो 23 नवंबर तक जारी रहेगा। समारोह में सीवीओ कल्याण सिंह मीणा, एसीबीओ अजय कौशिक, राकेश कुमार सचिव, रामदास तरुण अध्यक्ष, राजेश, मनीष कुमार, विनोद कुमार शर्मा प्रधानाचार्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। साथ ही विद्यालय के 100 गज दायरे में तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध बताया गया। इस दौरान बालिका पलक शिवहरे को 1 दिन के लिए प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। बाड़ी से बीवीएन ब्यूरो के लिए रामदास तरुण की रिपोर्ट। एक दिन में 3700 लोगों को मौत के घाट उतार देती है और इसका ऐसा कोई प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बहुत सारे प्रभाव है, खासतौर पर आप सब बच्चे जानते होंगे। और इस पर हम लोग अभी एक शपथ ग्रहण का एक छोटा सा 10 मिनट का 5 मिनट का एक प्रोग्राम रहेगा। बालिका विद्यालय धौलपुर में बाल समारोह का हुआ धूमधाम से आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 नवंबर को सभी विद्यालयों में बाल समारोह आयोजित किया जाता रहा है। विभाग द्वारा सभी सीडीईओ, डीईओ और सीवीईओ को निर्देशित किया गया कि किसी भी एक विद्यालय में उपस्थित होकर बाल समारोह को संबोधित करेंगे। इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रार्थना सभा का अवलोकन करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया एवं बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारा जाता था। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं विभागीय निर्देश अनुसार मिलने पर संस्था प्रधान एवं स्टाफ को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के उप प्राचार्य मुक्ता शर्मा, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, उपमा शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, मंजू जादौन, सतीश कुमार मीणा, प्रीति कुमारी, प्रियंका जिंदल, शारीरिक व्याख्याता ब्रजेंद्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार झा, बबीता गर्ग, अनुपम पाराशर, अंजना मोदी, शैलेंद्र दीक्षित, वीर सिंह टांक, ममता दीक्षित सहित अन्य मौजूद थे। श्याम बाबा रेडीमेड का पूर्ववार अध्यक्ष ने किया फीता काटकर उद्घाटन। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज कालीमाई रोड पर श्री श्याम बाबा के नाम से नवीन प्रतिष्ठान रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन प्रशांत हुंडावाल प्रिंस रहे एवं युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष देव पाराशर एवं सभी युवा साथियों के साथ फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान खोलने पर महेश चंद्र शर्मा, संतोष शर्मा, प्रदीप शर्मा को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अन्नू हुंडवाल, अर्जुन शर्मा, आशु कटारा, प्रदीप शर्मा, संजू शर्मा, भोला शर्मा, जतिन पचौरी, भावेश शर्मा, अन्य युवा उपस्थित रहे।
दिव्यांग शिविर में 105 व्यक्ति हुए लाभान्वित। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पंचायत समिति परिसर में विकलांगता दिव्यांग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें समाज कल्याण विभाग से आरुषि गुप्ता ने बताया कि शिविर में UDID कार्ड एवं 30 दिव्यांग पेंशन श्राद्ध पालनहारों का सत्यापन एवं 30 व्यक्तियों को उपकरण हेतु चयन किया गया है, जिनको 1 महीना बाद उपकरण आने के बाद वितरण किए जाएंगे। शिविर में आरुषि गुप्ता, समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह, छात्रावास अधीक्षक राहुल कुमार, VCMO राम नरेश, नितिन दीक्षित एवं शिक्षा विभाग धौलपुर की टीम भी उपस्थित रही। इस दौरान विकलांग शिविर का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। भरकुंजरा के सरकारी विद्यालय में धूमधाम से मनाया बाल दिवस। शर मथुरा की प्रमुख खबर। आज श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मोत्सव बाल दिवस बाल समारोह के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरकुंजरा में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न बाल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं, जिनमें खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं कविता गायन प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम मीना द्वारा चाचा नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला गया एवं बलीचरण रावत अध्यापक द्वारा बच्चों को प्रेरणा गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ हरिप्रसाद, रतनलाल शीशराम, अजीत सिंह गुर्जर, भूपेंद्र शर्मा, कनिष्ठ लिपिक पुष्पेंद्र मीना, कंप्यूटर अनुदेशक श्री ब्रजेश परमार एवं देवकी नंदन शर्मा, विद्यालय सहायक उपस्थित रहे। आज के दिन यानी 14 नवंबर 1889 को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी का जन्म हुआ और उन्होंने देश हित में अपना जीवन लगाया। बच्चों से खासकर बहुत लगाव रखते थे वो, बच्चों के अधिकारों के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे सकारात्मक कार्य किए, कदम उठाए, क्योंकि नेहरू जी का ये मानना था कि भारत का भविष्य यदि है तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, यदि इनको संभाल दे, इनको ऊंचाइयां दे तो स्वतः ही हमारा देश ऊंचाइयों पर होगा। चाचा नेहरू के नाम से भी मशहूर थे वे, क्योंकि छोटी बहन बड़े भाई हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।